मूवी की शुरुआत में हमें दो फ्रेंड्स दिखाई जाती हैं, जिनमें एक का नाम सोफी और दूसरी का नाम बी होता है। सोफी अपनी फ्रेंड को अपने एक बचपन के दोस्त डेविड के घर ले जा रही होती है, जिसने अपने सभी दोस्तों के लिए पार्टी रखी हुई थी। यहाँ बी काफी परेशान होती है क्योंकि सोफी के दोस्त उसे नहीं जानते थे। वो ये सोच रही थी कि सोफी के फ्रेंड्स उसे न जाने किस नजर से देखेंगे और उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि बी एक गरीब लड़की थी और सोफी और उसके फ्रेंड्स काफी अमीर थे। लेकिन सोफी बी को तसल्ली देती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे दोस्त तुम्हें पसंद करेंगे। जिसके बाद वो दोनों सोफी के फ्रेंड के घर पहुंच जाती हैं। सोफी गाड़ी से उतर जाती है, जबकि बी गाड़ी में ही रहती है और शीशे में देखकर थोड़ा सा मेकअप करती है और फिर बाहर चली जाती है। लेकिन बी गलती से गाड़ी की लाइट्स जली ही छोड़ गई थी। जिसके बाद दोनों घर के अंदर जाती है, जहाँ पर सोफी के फ्रेंड पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। सब लोग सोफी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ा हैरान भी थे क्योंकि सोफी ने ग्रुप चैट में किसी को नहीं बताया था कि वो भी आने वाली है। सब सोफी को देखकर खुश थे, सिवाय एक लड़की जॉर्डन के, जो पहले सोफी की फ्रेंड थी, मगर अब वो उससे नफरत करती है। खैर, इसके बाद सब लोग पार्टी करते हैं। एक लड़का काफी बड़े चाकू से शैंपेन की बोतल खोलता है। सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन सोफी और बी ड्रिंक नहीं करती। इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं। कुछ देर बाद डेविड सोफी के रूम में आता है। सोफी उसकी आंखों को देखकर पूछती है कि तुम्हारी आंखें काली क्यों हैं? वो बताता है कि मेरे फ्रेंड से झगड़ा हो गया था और वो यहाँ से चला गया। वो दोनों पुरानी बातें याद करने लगते हैं। दूसरी तरफ सोफी की पुरानी फ्रेंड जॉर्डन बी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम सोफी से दूर रहो। जिसके बाद बी किचन में जाती है तो कुछ लड़कियां वहाँ वीडियोस बना रही होती हैं। वहाँ बी को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो उन लड़कियों की तरह एंजॉय नहीं करती थी। सभी लड़कियां बी से पूछती हैं, तुम्हारी और सोफी की दोस्ती कैसी चल रही है? बी जवाब देती है, बहुत अच्छी। अब रात हो जाती है और असली पार्टी शुरू होती है। सब लोग डांस करते हैं और बहुत मजे करते हैं। जब सोफी और बी एक साथ डांस कर रही होती हैं, तो जॉर्डन ये सब देखकर जलने लगती है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो बी के साथ इतने मजे कर रही है और अब वो भी बी को अपने साथ डांस के लिए बुला लेती है, जो सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब सोफी सबसे एक गेम खेलने को बोलती है। इस गेम का नाम बॉडीज बॉडीज होता है। वो सबको इस गेम के रूल्स बताती है। सबको एक एक पेपर दिया जाएगा, जिसके पेपर पर एक्स लिखा होगा वो किलर होगा और किलर ने सबको ढूंढना होगा। फिर जिसके बाद किलर को उसे मारना होगा सिर्फ गेम में, और जो प्लेयर मर जाएगा उसे लेटकर मरने की एक्टिंग करनी होगी। फिर जो लास्ट ढूंढेगा उसे जोर से बॉडीज बॉडीज चिल्लाकर शोर मचाना होगा। बस यही गेम है। सब इस गेम को खेलने के लिए तैयार थे। गेम शुरू करने से पहले सब ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, जो कि काफी अजीब था। जिसके बाद सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और सब मोबाइल की लाइट्स लेकर छिपने लगते हैं। बी भी छिपने की जगह तलाश कर रही होती है, मगर तभी उसे आवाज आती है, बॉडीज बॉडीज, किलर ने किसी को मार दिया था, यानी कि एक प्लेयर ने किसी को ढूंढ लिया था। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि उनका एक फ्रेंड मर चुका है, मतलब वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। सब सोचते हैं कि हमारे बीच किलर कौन है। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। बात बढ़ जाती है और उनमें झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा गेम से निकलकर असली लड़ाई बन जाता है। आधे लोग गुस्से में पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं, जिनमें सोफी और बी भी शामिल थीं, वो सोचती हैं कि गेम खत्म हो चुकी है। वो दोबारा ड्रिंक करने लगती हैं। अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। सब लड़कियां काफी घबरा जाती हैं और सोचने लगती हैं कि लाइट को वापस कैसे लाना चाहिए। इसलिए वो सब एक कमरे की तरफ जाती हैं। जब बी खिड़की से बाहर देखती है तो उसे बाहर डेविड नजर आता है। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। बी के चिल्लाने पर सारी लड़कियां वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। जब वो करीब जाकर देखती हैं तो पता चलता है कि डेविड वाकई मर चुका है। सब बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। अब सबके दिल में एक ही सवाल आता है कि कहीं यहाँ कोई असली किलर तो मौजूद नहीं। वो फौरन मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। इसलिए अब सब लड़कियां सोफी की गाड़ी की तरफ जाती हैं ताकि सामने वाले टाउन में जाकर मदद ला सकें। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बी ने गाड़ी की लाइट्स चलती छोड़ दी थी। अब उनके पास सिर्फ यही एक गाड़ी थी, क्योंकि बाकी सब दोस्त नाराज होकर अपनी गाड़ी लेकर चले गए थे। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सब लड़कियां वापस घर के अंदर आ जाती हैं। इसी दौरान जॉर्डन को वहाँ एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। एक लड़की कहती है कि शायद वही दोस्त वापस आ गया हो जो झगड़ा करके चला गया था और उसी ने आकर डेविड को मार दिया। लेकिन जॉर्डन इस बात पर यकीन नहीं करती। तभी उन्हें अपने एक फ्रेंड की याद आती है, जो गेम के शुरू में ही अलग होकर सो गया था। वो सब सोचती हैं कि हम इतना चीखते रहे मगर वो फिर भी नहीं जागा। अब सबको शक हो जाता है कि जरूर उसी ने कत्ल किया है। चारों लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हो गई थीं। वो उस लड़के को ढूंढते हुए एक कमरे में जाती हैं, मगर वो लड़का वहाँ नहीं था। जब वो उस लड़के का बैग चेक करती हैं तो उसमें उन्हें कई अजीब चीजें मिलती हैं, जिसमें एक चाकू भी था। सब सोचने लगती हैं कि अगर वो कातिल नहीं है तो उसके पास ये सब चीजें क्यों हैं। तभी वो नोटिस करती हैं कि उनकी एक फ्रेंड भी गायब है। कुछ देर बाद वो उस फ्रेंड को ढूंढ लेती हैं। उसको पैनिक अटैक्स हो रहे थे। वो उसे मेडिसिन देती है। जिसके बाद सब लड़कियां उस लड़के के पास आती हैं, जो एक कमरे में कानों में हेडफोन्स लगाए लेटा हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सब लड़कियां उससे पूछती हैं कि इतना सब कुछ हो गया,
क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? जब जॉर्डन उसे चाकू दिखा रही थी तो वो उससे चाकू छीन लेता है। वो सबको कहता है रिलैक्स हो जाओ और अपने चाकू को नीचे रख देता है। तभी दो लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं। वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी सोफी चाकू उठाने लगती है, मगर वो लड़का उससे पहले ही चाकू उठा लेता है। ये सब देखकर बी को लगता है कि ये सोफी को मार देगा, इसलिए बी पीछे से आती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे वो लड़का मारा जाता है। ये देखकर सब लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। बी को भी अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने किसी की जान ले ली। घबराहट में वो अपने कपड़ों पर वॉमिट कर देती है। बाहर आकर सोफी और उसकी एक फ्रेंड के बीच दोबारा बहस शुरू हो जाती है। वो दोनों आपस में डेविड को लेकर झगड़ा कर रही थी, जो सबसे पहले मरा था। सोफी गुस्से में कहती है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, वो बस अमीर था इसीलिए तुम उसके साथ रह रही थी। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में जवाब देती है कि डेविड ने खुद कहा था कि शुक्र है सोफी मेरी जिंदगी से चली गई, अब मुझे उसका पागलपन बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सोफी बिल्कुल टूट जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसका इतना करीबी दोस्त उसके बारे में ऐसा सोचता था। गुस्से और दुख में सोफी कहती है कि अच्छा होता अगर तुम ही मर जाती। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बी को दिखाया जाता है, जो अपने जिस्म से खून साफ कर रही होती है और कपड़े बदल लेती है। अब सब लड़कियाँ एक दूसरे से अलग हो चुकी होती है और एक दूसरे को ढूंढ रही होती है। अचानक एक लड़की का पाँव फिसलता है और वो अपनी एक फ्रेंड की लाश पर जा गिरती है। ये वही लड़की थी जिसका सोफी के साथ झगड़ा हुआ था। अब उनकी एक और फ्रेंड मर गई थी। तब जॉर्डन कहती है कि जिसे हम किलर समझ रहे थे अब वो भी मर गया है, तो फिर किलर कौन है? दूसरी लड़की कहती है कि मान लो किलर हम में से ही कोई है और वो हमारी जान के पीछे है, हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा इससे पहले कि कोई और मारा जाए। अब जवाब ढूंढने के लिए जॉर्डन और वो लड़की बी पर इल्जाम लगाने लगती है, क्योंकि सिर्फ बी ही थी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। वो दोनों कहती हैं कि हमने तुम्हारे बारे में सर्च किया, मगर तुम्हारे नाम की कोई लड़की सोशल मीडिया पर है ही नहीं, यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है और सबसे पहले लाश भी तुमने ही देखी थी। ये सब कहकर वो दोनों लड़कियां बी को घर से बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज तूफान और बारिश हो रही थी। वो घर के सारे दरवाजे बंद करके अंदर से लॉक कर देती हैं। इसलिए बी छिपने के लिए सोफी की गाड़ी में चली जाती है। वो गाड़ी के शीशे नीचे कर देती है। वो सूखे कपड़े पहन लेती है। कुछ देर बाद वो दोबारा घर में जाने की कोशिश करती है। जब वो खिड़की के पास खड़ी होती है तो वो देखती है कि जॉर्डन अपने फ्रेंड के डैड की गन चुरा रही थी। कुछ वक्त बाद बी को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जिसके जरिए वो दोबारा घर के अंदर एंटर हो जाती है। वो फौरन अंदर आकर सबको बताती है कि जॉर्डन के पास गन है। तब जॉर्डन अपनी जेब दिखाती है और कहती है कि मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। तभी उसकी जेब से एक पेपर जमीन पर गिरता है जिस पर एक्स बना हुआ था, यानी कि जॉर्डन ही गेम में किलर थी। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि कोई भी बी पर यकीन नहीं करता। तब बी सबके सामने अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, लेकिन मैंने अपनी मॉम की वजह से पढ़ाई छोड़ दी और सोफी मैं तुम्हें ये सब इस तरह नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला। ये सुनकर सोफी आगे बढ़ती है और बी को गले लगा लेती है, लेकिन जॉर्डन गन निकाल लेती है और कहती है कि मेरे लिए अब बी ही किलर है, मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगी। सोफी उसे समझाने की कोशिश करती है और यहाँ सब में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन बात बढ़ जाती है। लड़ाई के दौरान वो एक दूसरे के सीक्रेट्स भी सामने लाने लगती है। इसी दौरान एक लड़की जॉर्डन को कहती है कि तुम इतनी अमीर भी नहीं हो जितना दिखाती हो। इस बात पर जॉर्डन को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर उस लड़की के पांव पर गोली चला देती है। वो लड़की चीख चीख कर कहने लगती है कि जॉर्डन ही किलर है। सब आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच गन से एक और गोली चलती है और वही लड़की जिसके पांव पर गोली लगी थी वो मर जाती है। जॉर्डन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने लगती है। तब सोफी भी उसके पीछे आ जाती है और उससे गन छीनने की कोशिश करती है। ये सब देखकर बी पीछे से आती है और जॉर्डन की गर्दन पकड़कर उसे नीचे फेंक देती है। मरने से पहले जॉर्डन बी से कहती है सोफी का फोन चेक करना, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अब वहाँ सिर्फ बी और सोफी ही बची थी। उनके 5 दोस्त मर चुके थे। बी को अब सोफी पर यकीन नहीं था, इसलिए वो रात उससे छिपकर गुजारती है। जब सुबह होती है तो बी बाहर निकलती है। बारिश बंद हो चुकी थी। पीछे से सोफी आकर बी को गले लगाती है, लेकिन बी के हाथ में अब भी जॉर्डन की गन थी। वो उससे कहती है कि पहले अपना फोन दिखाओ, मगर सोफी इस बात पर नहीं मानती। उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और लड़ते हुए दोनों पूल में गिर जाती हैं। बी पूल से बाहर आती है तो उसे एक फोन दिखता है, लेकिन वो सोफी का फोन नहीं था बल्कि डेविड का था, जिसके घर ये पार्टी हो रही थी। बी फोन अनलॉक करती है, जिसके बाद वो एक वीडियो देखती है जिसमें डेविड एक बड़े चाकू से शैंपेन की बोतल खोल रहा था, मगर गलती से चाकू उसकी गर्दन पर लग गया और उसका गला कट गया और इस तरह से उसकी मौत हो गई थी। इसका मतलब ये था कि वहाँ कोई किलर था ही नहीं। जितने भी लोग मारे गए वो सब किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से ही मारे गए। जिसके बाद डेविड का दोस्त वापस आता है जो झगड़ा करके चला गया था। जब वो लाशें देखता है तो हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तभी भी देखती है कि फोन में सिग्नल्स आ गए थे और लाइट भी वापस आ गई थी। बजाय इसके कि वो डेविड की मौत की वजह पता करते, वो सब एक दूसरे पर ही शक करने लगे, जिस वजह से उन्होंने अपने ही हाथों से अपने कई दोस्तों को मार डाला। सब लोग सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से मारे गए और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।